गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मेटल्स एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का जो है वो अलग अलग तरीके का प्रोसेस यूज होता है, बिकॉज सभी मेटल्स जो हैं एक जैसे नहीं होते। सब जो है रिएक्टिविटी के आधार पे जो है डिफरेंशिएट करते हैं। तो जो मेटल जो है लेस रिएक्टिव है उसका अलग प्रोसेस होगा, जो एवरेज रिएक्टिव है या मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आता है उसका अलग प्रोसेस होगा, जो हाई रिएक्टिव होगा उसका अलग प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज में होते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है। तो बेसिकली जो लेस रिएक्टिव है तो उनको मतलब बेस हम कह सकते हैं कि उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही इजी है। वो मतलब किसी से कंबाइंड होकर कंपाउंड नहीं बना होगा उनका। ओके। तो उनका जो कंपाउंड बना होगा वो हाईली मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होगा उनका। तो उनको जो है बेसिकली रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना बहुत इजी है। उसमें हम सिंपल हीटिंग करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट होके मिल जाएंगे। तो बेसिकली जैसे मर्क्यूरी सल्फाइड है, ये लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे बेसिकली एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको हम हीट करेंगे, एंड तो ये मरकरिक सल्फाइड जो है मरकरिक ऑक्साइड बन जाएगा। एंड क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बन जाएगा। ओके। तो एक बार जब मरकुरिक ऑक्साइड बन जाएगा तो उसको हीट करके फिर हम वापस से जो है ऑक्साइड उस हम रिमूव कर सकते हैं, एंड मरकरी हमारे पास जो है एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिलेगा। कॉपर सल्फाइड भी जो है, कॉपर लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर सल्फाइड को भी जो है इसी तरीके से हीट करके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कॉपर ऑक्साइड को फिर जो है एक तरीके से अगर हमें इसका ऑक्सीजन ऑक्साइड रिमूव करना है तो हम इसको कॉपर सल्फाइड से वापस से इसको हम कंबाइन कर देंगे, तो वो अपने आप ही जो है हीट करके कॉपर हमारे पास बेसिकली रिमूव मिलेगा। तो बेसिकली कर कुछ नहीं रहे, कॉपर सल्फाइड को ही हिट कर रहे हैं और वही कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है वही वापस से कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करके अपने आप हमें कॉपर दे दे रहा है। सिर्फ एज सिंपल एज डेट। एंड मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो है हमारे जो मेटल्स होते हैं वो या तो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं या कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। तो बेसिकली अगर कार्बोनेट फॉर्म में है तो बेसिकली क्या है, उनको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम जो है उस उनका कार्बोनेट है वो हम रिमूव करेंगे। सल्फाइड है तो उनका क्या है, एक्सेस एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन जो है हम देखिए उनका जो सल्फाइड है वो रिमूव करेंगे। तो बेसिकली सल्फाइड एंड कार्बोनेट रिमूव करेंगे और क्या करेंगे, ऑक्साइड में बना देंगे। और ऑक्साइड में क्या है, फिर ऑक्साइड में बेसिकली मान लीजिए जिंक सल्फाइड है तो वो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। तो उसके बाद हमें सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट से इसको कंबाइन कर देना है, जो कि ऑटोमेटिकली इसका ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर देगा। तो ऑटोमेटिकली हमें मेटल जो है एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिलेगा। ओके। तो हमारा रोस्टिंग में क्या होगा, सल्फाइड को जो है एक्सेस एयर में हम करेंगे तो वो हमारा जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और हमारा जो ये कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन में क्या है, जिंक कार्बोनेट जो है हीट हम एक्सेस हीट में हम इसको बेसिकली हम इसको हीट करेंगे तो ये जिंक प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा बेसिकली। तो उसके बाद क्या है, सिंपल हमें रिड्यूसिंग एजेंट जो है कार्बन को ही हम से ही हम इसको जिंक ऑक्साइड का जो ऑक्साइड है इसको हम रिमूव कर सकते हैं एंड मेटल हमें एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिल जाएगा। और अगर हमें रिड्यूस करने के लिए और तरीके अपनाने हैं, तो और तरीके अपनाने वाला जो आप ये भी कर सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल हो गया उससे आप इसको कंबाइन कर दीजिए तो उसका ऑक्साइड को हटा देगा। जैसे कि सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम को आप कंबाइन कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली जो है हम वो ऑक्साइड को रिमूव कर देगा, हमारे को मेटल जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाएगा बेसिकली। तो जैसे यहाँ पे भी है मैंगनीज ऑक्साइड है तो उसमें क्या कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव एल्युमिनियम से हम रिएक्ट कर दें ना तो एल्युमिनियम जो है इसका ऑक्साइड ले लेगा एंड मैंगनीज को अकेला छोड़ के मैंगनीज हमें एक्सट्रैक्टेड फॉर्म में मिल जाएगा। उसी तरीके से आयरन ऑक्साइड जो है, फेरिक ऑक्साइड जो हम कहते हैं, जिसमें आयरन की वैलेंसी 3 होती है, उसको हम एल्युमिनियम से अगर रिएक्ट करेंगे तो एल्युमिनियम यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो उसका आयरन फेरिक ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो उसको अपने पास ले लेता है और आयरन जो है मॉल्टन फॉर्म में हमें मिल जाता है। तो मॉल्टन फॉर्म में मिलता है मतलब एक पिघलती हुई फॉर्म में मिल जाता है। और पिघलती हुई फॉर्म में जो है बेसिकली क्या है, हम उसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। तो शेप तो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो थर्माइट रिएक्शन जो है रेलवे ट्रैक्स को जो है की मरम्मत के काम आती है। तो जो आयरन जो मॉल्टन फॉर्म में बन जाता है तो उसमें क्या है, आप आराम से उसको फिर चिपका सकते हो आगे जहां से क्रैक पड़ रखा है, जहां से टूट फूट हो रखी है, तो उसको आप उसको वापस से वैसे ही कंबाइन कर सकते हैं ताकि कंटिन्यूस जो है ट्रैक बना रहे, स्ट्रक्चर कंटिन्यूस बना रहे। तो वो थर्माइट रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। आई फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम हम कंबाइन करते हैं तो आयरन प्लस एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट जो है हमारा इसमें बनता है। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। एंड अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम देखेंगे टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का क्या प्रोसेस हमारे पास होता है। तो इसके लिए इतना ही।
थैंक यू। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।